नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म YRS लर्निंग हब में, जिसमें हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं प्रयत्न बैच। प्रयत्न बैच ये BHU CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए। CHS के बारे में तो आप सभी को पता होगा, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे CHS के बारे में पहले हम जानेंगे, फिर हम सिलेबस देखेंगे, फिर पेपर पैटर्न देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के बारे में जानेंगे और सब्जेक्ट वाइज जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से स्ट्रेटेजी अगर हम अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो इसकी टेंटेटिव डेट्स होती हैं अभी तो ऐसा अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो पहले का हम देखते हुए आ रहे हैं कि मई जून में इसके एग्जाम्स होते हैं। उस हिसाब से अभी भी आपके पास 4 to 5 मंथ्स का प्लान है। तो आप अगर अभी भी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं, तो आप अच्छे से एनरोल हो सकते हैं इस स्कूल में। तो आइए हम देखते हैं CHS के बारे में। इसमें CHS की स्थापना 1898 में हुई थी। ये एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो वही इसको संस्थान संचालित करती है। ये एक बहुत रिनाउंड स्कूल है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्ट्री, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं 1898 से, मीन्स हम ऐसा देख सकते हैं कि 120-25 साल का इतिहास ये अपने साथ लेके आ रहे हैं। इसका एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और ये अपने साथ एक ट्रेडिशनल वैल्यूज भी लेके आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई चूज BHU CHS। मतलब हम CHS क्यों चूज करें, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर करते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्यों CHS को सारी स्कूलों से बेहतर बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एकेडमिक एक्सपीरियंस, नोन फॉर इट्स रिगरस एकेडमिक प्रोग्राम एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। फैकल्टीज तो इसकी ऑसम है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है ना। बहुत लेवल में जब उनके टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है फैकल्टीज का इसमें। सेकेंड रीजन है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको एक्टिविटीज बहुत सारी मिलेंगी, ऑप्शन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए बस नहीं, इसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहेंगी, कल्चरल इवेंट्स होंगे। जब आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं चौतरफा इसमें आपका विकास होता है। इसमें यहाँ की फैकल्टीज, पूरा स्कूल आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि आप हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें। और तीसरा तो हम सबको पता है, प्रेस्टिजियस रेपुटेशन। इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। BHU CHS have gone on to pursue successful careers in various field। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो CHS के एलुमनाई रह चुके हैं, वो आज अपनी डेट में, मतलब आज की डेट में ना, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उन्हें मिला हुआ है वहां से। वेल राउंडेड उन्हें ऑफर किया हुआ है एक एजुकेशन, जहां पे उनको हर तरीके की एक्टिविटी मिली है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जान जाते हैं कि CHS क्लास 9 के एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहला हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कि आप स्टूडेंट्स मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड क्लास 8 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। आप किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से 8th क्लास आप पास होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा है, इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और की डेट्स क्या क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका होता है वो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। अप्रॉक्स इसी टाइम पे आ जाते हैं जो टेंटेटिव डेट्स हैं। अभी तो इस ईयर के रिलीज नहीं हुई है, जब अनाउंस होंगी तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन डेडलाइन इनफैक्ट मार्च में ही रहती है। और एंट्रेंस एग्जाम डेट, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसका कंडक्ट किया जाता है मई से जून के बीच में। ये भी टेंटेटिव डेट्स हैं, जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं वो अनाउंस होंगी BHU की CHS के ऑफिशियल साइट में। अब अपन समझते हैं एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होता है। सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से ध्यान देने हैं, इसमें हमें मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, ये हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें हमें फोकस करना है। एग्जाम का पैटर्न, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगी, ठीक। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ऐसा कुछ नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे इसमें। और जो इसके सिलेबस है ना, वो BHU CHS वेबसाइट में भी अपलोड है, प्लस YRS लर्निंग हब टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे तो वहां भी आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजीज फॉर CHS प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फेज में अब अपन आए हैं कि स्टडी जो, मतलब
पढ़ाई का तरीका है आप क्या रखेंगे सीएचएस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ना प्रिपरेशन तो ऐसा है सब करते हैं, सब सीएचएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमें क्या है ना, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एक इफेक्टिव स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हमें अपने एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसमें हमें पांचों सब्जेक्ट जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें ऐसा नहीं करना है देखिए कि अपन इंग्लिश हमें पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो हम इनमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोशल साइंस को अपन मतलब सोशल साइंस पे अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये हमें नहीं करना है। बाद में जाके यही अब फियर ऑफ कॉन्शियस बन जाएगा आपका। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको एक इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल बनाना है, डेडिकेटेड टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए, और आप रेगुलर ब्रेक्स लें अपने शेड्यूल में। एक एक घंटे की स्टडी करने के बाद आप ब्रेक भी ले सकते हैं। सेकंड हो गया शेड्यूल। सेकंड है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए, किसी भी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को अगर आपको समझना है तो PYQ इज द बेस्ट मेथड। PYQ, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, इससे सबसे बड़ी बात आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल क्या है कि और प्रीवियस ईयर जो पेपर आते गए हैं तो किस हिसाब से आए हैं, किस लेवल की प्रिपरेशन की अभी हमें जरूरत है। Seek clarification. If you have any difficulties in understanding the concept, don't hesitate to reach out to teachers or tutors. सबसे पहले, अगर आप कोई भी डाउट है पूरी प्रिपरेशन के दौरान, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा। जो भी नोट्स और स्टडी मटेरियल होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं ले रही है। क्विजेज होंगे, PYQs आपको मिलेगा, हर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप YRS लर्निंग हब का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम आपके लिए हमेशा ओपन है। अब सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स हम आपको देते हैं। मैथमेटिक्स, देखिए हर सब्जेक्ट ना, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसकी सबकी स्ट्रेटेजी अलग है ना। हम हर एक ही स्ट्रेटेजी हम हर सब्जेक्ट में नहीं फॉलो कर सकते। अब जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, फोकस ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड वर्क ऑन इंप्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। फोकस करना पड़ेगा हमें मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जब तक हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इंप्रूव करना होगा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि OMR सीट फिल करनी रहती है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक तो आपको इफेक्टिवली इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपके पास 2 से 2.5 घंटे इस एग्जाम के लिए तो आप सॉल्व कर रहे हैं। नो, आपको एक अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। देन आता है साइंस, यहाँ पे आपको बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को समझना पड़ेगा, और जो ना एक साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होता है उनमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप साइंस जैसे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। देन है इंग्लिश, आपको इसमें अपनी वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ग्रामर, कंपोजिशन पे फोकस करना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये इंग्लिश के लिए आपकी मेजर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तो मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स हैं जो वो आपको मैं सिर्फ वही मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी जो आपकी फैकल्टीज आएंगी वो एक एक सिलेबस डिस्कशन वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा हर चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स को अच्छे से समझते हैं, क्या इफेक्टिव मेथड्स होंगे और किस हिसाब से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये तो जो मेजर पोर्शंस हैं वो आपको मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। रिसोर्सेज एंड सपोर्ट अवेलेबल, कौन कौन से रिसोर्सेज और कौन कौन से सपोर्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। स्टडी मटेरियल्स, NCERT बुक्स इज मस्ट। NCERT बुक्स की आपका सिलेबस है, आप ऐसा समझ लो कि जितना NCERT बुक्स में आपको उतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक, मेंटरशिप एंड गाइडेंस की बात रही तो हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं और मेंटर्स हैं आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस और सपोर्ट देंगे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, मेंटली सपोर्ट मिलेगा, किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन मेथड रहनी चाहिए, आपको बीच बीच में गाइड किया जाएगा किस हिसाब से चलना है, आपको हर चीज़ें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, इससे क्या होता है ना, एक कॉम्पिटिशन का लेवल पता चलता है कि हम किस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। रेगुलर मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। एक फियर क्या रहता है ना बच्चों के मन में, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर ना एक फियर क्रिएट हो जाता है, क्या वो टेस्ट से भागने लगते हैं। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर ये बच्चों में प्रॉब्लम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में दिखती है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना, उन्हें चीज़ें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उसे फेस करना है हर चीज़ को। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देन नेक्स्ट स्टेप्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर।
वी इनकरेज यू टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें सीधे रीच आउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास कमेंट सेक्शन है यूट्यूब में, आप कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी ये सिलेबस डिस्कशन वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट में फील फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी सपोर्ट आपकी जर्नी के टूवर्ड्स पूरा BHU CHS में एडमिशन मिलने तक हम आपके साथ रहेंगे। तो ये था हमारी तरफ से YRS लर्निंग हब में से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। प्रयत्न बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बैच की लॉन्चिंग हम न्यू ईयर के पहले पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यू ईयर के पहले पहले हम इसे लॉन्च कर दें। दैट्स इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हमें मतलब आपको ये सिलेबस डिस्कशन इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स जो भी हैं आपके, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी पता चले। बेस्ट ऑफ लक।